आज सौभाग्य की बात है हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी, हिमाचल में सांसद, ऐसे सम्माननीय श्री जगत प्रकाश जी नड्डा यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार उनका ताली बजाकर स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा। अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी, यहां से आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी बहन सरोज पांडे जी, आपके जुझारू मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, यहीं से मंत्री बहन रामशीला साहू जी, हेमचंद जी, पवन दीवान जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री और सूत्रधार राम प्रताप जी, दयालदास बघेल जी, सचिदानंद जी, मंच पर विराजमान हमारे बीच में श्री पवन दीवान जी और वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और पत्रकार मित्र, आप सब लोग बहुत बेसब्री से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुनने के लिए यहां पर आए हैं और प्रभारी होने के नाते मुझे भी कहा गया है कि मैं आपसे कुछ कहूं। मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा देर न रहते हुए कुछ बातों की तरफ आप सबका ध्यान जरूर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोग एक सजग प्रहरी के रूप में प्रदेश और देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जब चुनौतियां आई हैं तो उसका आपने सही जवाब दिया है। और यह दुर्ग जो कभी कांग्रेस का दुर्ग होता था, उस दुर्ग को भेद करके यहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा है और सही रास्ते को लेकर के आपने अपना विकास किया है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। ऐसी ही चुनौती जब पिछले नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में आई तो तमाम अटकलों के बावजूद और कांग्रेस के तमाम कुप्रचार के पश्चात छत्तीसगढ़ की जनता ने और दुर्ग की जनता ने और इस इलाके ने सही नेतृत्व को आगे लाने का प्रयास किया और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार तीसरी बार बना करके आपने छत्तीसगढ़ को मजबूती प्रदान की है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। एक पिछड़ा हुआ राज्य जिसको जन्म भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, उस पिछड़े हुए राज्य को अग्रगणी राज्य बनाने में 10 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी और उनकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यह बात हम नहीं कहते, यह बात भारत के जितने भी रिपोर्ट्स विकास की आई हैं, वो विकास में जितने भी रिपोर्टें आई हैं, वो सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जिस तीव्र गति से छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, उन्होंने बहुत से राज्यों को पछाड़ करके अपना स्थान अग्रगणी राज्यों में बनाया है। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से हमको यह भी समझना चाहिए कि ये सारी चीजें विपरीत परिस्थितियों में की गई। केंद्र की यूपीए सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ
हमेशा भेदभाव किया, अन्याय किया, विकास में रुकावटें डाली और विकास करने में गतिरोध पैदा करने का प्रयास किया। अगर आप नेशनल हाईवे का विषय उठाएं तो आज भी जो दिल्ली से हमको फंड मिलना चाहिए था वो फंड हमें नहीं मिला। उसके बावजूद भी सड़कों का विकास हुआ, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया, ये हम सबको मालूम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, पिछले साल नहीं पिछले 3-3 सालों का पैसा केंद्र से आना, जो हमें आना था, जो हमारा हक था, वो छत्तीसगढ़ को नहीं मिला। लेकिन फिर भी एक छाया की तरह डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आपके सामने खड़ी रही और उसने आपको उस कांग्रेस पार्टी और यूपीए का जो संताप था वो आप तक नहीं लगने दिया, आपको छाया प्रदान की और विकास में आगे बढ़ाया। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। हर तरीके का अन्याय किया गया। कोयला में खुद घोटाला किया और कोयले की दृष्टि से जो पावर में हमको यहां पर आवश्यकता थी वो पावर सप्लाई करने के लिए जो जनरेशन के लिए कोयला चाहिए था वो हमें नहीं मिला। जो हमको विकास की दृष्टि से पैसा चाहिए था वो हमें नहीं मिला। और तो और छोड़िए, जब कांग्रेस सरकार पे नींद टूटी और उनको ये याद आई कि गरीबों की भी चिंता करनी चाहिए और उन्होंने जब खाद्य सुरक्षा लाने का प्रयास किया तो संसद में भी चर्चा यही हुई कि अगर खाद्य सुरक्षा लानी है तो यूपीए तुम अपनी मत लाओ, डॉक्टर रमन सिंह की जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है उसको अपनाओ। इस तरह की चर्चा हुई। इसलिए मित्रों, विपरीत परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब नरेंद्र मोदी कल ये कह रहे हैं, पिछले कल उन्होंने कहा कि हमें 300 लोकसभा की सीटें चाहिए अगर भारत को स्थिर सरकार देनी है, अगर भारत को स्थिरता से आगे चलाना है और दुनिया को झुकाना है और भारत को आगे बढ़ाना है तो 300 सीटें हमें चाहिए। और अगर 300 सीटें चाहिए तो छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर चाहिए। और मित्रों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का हौसला है, वो 300 सीटों की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि देश में हम परिवर्तन लाएंगे, आर्थिक विकास करेंगे, देश को सुरक्षा प्रदान करेंगे, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में उसका जवाब देंगे, चीन से अपनी जो सीमाएं हैं उसकी प्रहरी के रूप में खड़े रहेंगे, दुनिया में भारत का स्थान बनाएंगे। ये सारी चीजें करने के लिए हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ को भी अपना हक अदा करना पड़ेगा और दुर्ग को भी अपना हक अदा करना पड़ेगा। इस बात को मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं नरेंद्र मोदी जी का हौसला देखता हूं और आज से 5 दिन पहले जब मैनिफेस्टो कमेटी की कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो की घोषणा की तो मैंने उस कार्यक्रम को मैनिफेस्टो कार्यक्रम नहीं कहा, मैंने कहा ये कांग्रेस का यूपीए सरकार का समापन समारोह है। जिस तरीके से उनमें न ताकत, न जोश, न मन में कोई रौनक, न मन में कोई ऐसा उमंग कि हम कोई सरकार बनाने वाले हैं, ऐसे थके हारे हुए और हारी हुई मानसिकता से जो लोग मैनिफेस्टो अपना रख रहे हैं, उन्होंने आने वाला समय को अंदाजा लगा लिया है। वो जानते हैं कि वो जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और हम आने वाले हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप लोगों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, आगे भी आप निभाएंगे और आने वाले समय में यहां से सरोज पांडे जी को आप विजय हासिल कराएंगे। सरोज जी ने संसद में अपना एक स्थान बनाया है। संसद में उन्होंने जिस तरीके से यहां की बातें और छत्तीसगढ़ की बातों को रखा है वो आप सब जानते हैं। बहुत तीव्रता के साथ उन्होंने सारे विषयों को रखा है। एक प्रखर वक्ता है और पूरी ताकत से
अपने इलाके की बात भी रखती है और देश के विषयों को भी और प्रदेश के विषयों को भी रखती है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पिछले 5 साल निभाई है, अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि हम फिर से उनको संसद में भेजें, विजय हासिल कराएं और ये जो यज्ञ चल रहा है जिसमें देश को आगे बढ़ाना है, उसमें हम भी अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।